हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। आज का मेरा टॉपिक क्या है? पास्शियन बैक इफेक्ट है। तो सबसे पहले पास्शियन बैक इफेक्ट क्या होता है? हमने जी मैन इफेक्ट पढ़ा है। जी मैन इफेक्ट में मेरे पास क्या होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं वो किससे लेस रहती है? इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास कहाँ से क्रिएट होती है? जब इलेक्ट्रॉन का जो है ऑर्बिटल मोशन है, न्यूक्लियस के अबाउट मूव कर रहा है जो है और अपनी एक्सिस के अबाउट कर रहा है, तो उससे मेरे पास स्पिन मोशन हो जाएगा अबाउट इट्स ओन एक्सिस, और जो है न्यूक्लियस के अबाउट रोटेट करने से क्या हो जाएगा? रिवोल्व करने से ऑर्बिटल मोशन हो जाएगा। तो दोनों तरह के मोशन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, ऑर्बिटल मोशन भी और स्पिन मोशन भी। तो उसकी वजह से मेरे पास इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप्ड हो जाती है। तो जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है जी मैन इफेक्ट में, वो ज़्यादा रहती है किससे? एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड से। यही मैंने लिखा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज लेस देन इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपने एनोमलस जी मैन इफेक्ट में देखा होगा, एल और एस जो है कपल करके मेरे पास क्या बनाते हैं? टोटल एंगुलर मोमेंटम जी। तो जे की वैल्यू मेरे पास क्या रहती है? फिक्स रहती है। जब मैं अपनी फील्ड जो है अप्लाई करी हूँ लाइक दिस वन, और जो है ये मेरा जे हो, तो जे मेरा क्या प्रीसेस करेगा? किसके अबाउट? मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट प्रीसेस करेगा। लेकिन मैंने अपनी मैग्नेटिक फील्ड की जो है स्ट्रेंथ बढ़ा दी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वो ज़्यादा हो गई मेरी किससे? इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड से। इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास कहाँ से आ रहा था? ऑर्बिटल मोशन से आ रहा था और स्पिन मोशन से आ रहा था। जो है जे का प्रीसिएशन है अबाउट मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे था वो फास्टर हो जाता है। कैसे? एज कम्पेयर टू एल और एस का जो है प्रीसिएशन है अबाउट जे। तो कपलिंग जो है वीक हो जाएगी एल और एस के बीच में। जे जो है मेरा फिक्स नहीं रहेगा, तो कपलिंग ब्रेक डाउन हो गई दोनों के बीच में। जे मेरा रिजल्टेंट नहीं रहा, तो एल और एस क्या करेंगे? कपलिंग दोनों की ब्रेक कर गई, तो एल भी मेरा प्रीसेस करेगा अबाउट मैग्नेटिक फील्ड और एस भी मेरा प्रीसेस करेगा अबाउट मैग्नेटिक फील्ड इंडिपेंडेंटली। तो ये सब मेरे पास यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया? पास्शियन बैक इफेक्ट। कि यहाँ जो है जी मैन इफेक्ट में मेरी एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वीक थी, यहाँ मेरी ज़्यादा है। ज़्यादा होने से एल और एस के बीच में जो कपलिंग थी, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड मिल रही थी, जिसकी वजह से वो ब्रेक डाउन हो गई कम होने की वजह से, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो यहाँ पे एल और एस अपना सेपरेटली मूव करने लग जाते हैं किसके अबाउट? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट। ओके, यही मैंने डायग्राम में भी दिखाया है। ये मेरी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, बी एक्सटर्नल जिसको बोल सकते हो। ये मेरा एल मिल रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन से, और एल मेरा किसके अबाउट प्रीसेस कर रहा है? अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। ये इस तरह से। तो इसका जो क्वांटाइज कंपोनेंट आ रहा है, एल की प्रोजेक्शन जारी है मैग्नेटिक फील्ड में, वहाँ से मुझे क्वांटाइज कंपोनेंट मिल रहा है, वो है एल जेड। इसी तरह से ये मेरा स्पिन एस है, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ भी ये भी क्या करने लगेगा? प्रीसेस करेगा अपना सेपरेटली अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से इसकी भी प्रोजेक्शन आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड पे, और जिसको आप क्या कहते हो? एस जेड कहते हो। ओके, अब मैं क्या लिख सकती हूँ? प्रोजेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल अलोंग फील्ड डायरेक्शन। फील्ड डायरेक्शन के अलोंग या ऑन फील्ड डायरेक्शन कौन सा हो गया? एल जेड। एल जेड whose value is given by ml into h cross, where ml is orbital magnetic quantum number. It can take values from minus l to plus l, that is 2l plus 1 values. Similarly, projection of spin along field direction. तो अगर मैं अपनी प्रोजेक्शन ले रही हूँ s की अलोंग फील्ड डायरेक्शन, वो क्या है? एस जेड है। ओके, इसकी वैल्यू क्या है? एम एस इंटू एच क्रॉस है। एम एस मेरे पास क्या वैल्यू ले सकता है? माइनस एस टू प्लस एल, 2s प्लस 1 वैल्यूज़ हो गई ये भी। तो एस जेड की वैल्यू भी मुझे पता चल गई, और मेरी जो है एल जेड की वैल्यू भी मुझे पता चल गई। ओके, अब लार्समर्स थ्योरम क्या कहती है मुझे? कि जब मेरा प्रीसेस कर रहा है, एल भी प्रीसेस कर रहा है अराउंड फील्ड डायरेक्शन, एस भी प्रीसेस कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी मेरे एल के प्रीसेस करने से? दैट इज़ गिवन बाय ओमेगा एल। दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है जो, इनटू रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू दी एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक मोमेंट किसी वजह से है? म्यू एल, यानी ऑर्बिटल मोशन की वजह से। इसको हम जायरो मैग्नेटिक रेशियो भी बोलते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है? ई बाई 2m इंटू बी, वेयर मैंने लिखा है म्यू एल बाई एल क्या है? रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम नंबर। तो ये क्या हो गया? ई बाई 2m इंटू बी। सिमिलरली मैं अगर जो स्पिन मोशन की वजह से
एस प्रीसेस कर रहा है मेरा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड मुझे ओमेगा एस मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, म्यू एस, जो कि मैग्नेटिक मोमेंट है ड्यू टू स्पिन मोशन टू दी एस, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम इंटू बी। ये रेशियो होती है ट्वाइस ऑफ ई बाई 2m इंटू बी। ये जनरली जीएस होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है 2। ओके, अब एनर्जी ऑफ ईच प्रीसेशन निकालना चाहूँगी मैं, तो डेल्टा ई एल निकालूंगी, डेल्टा ई एस निकालूंगी, दोनों को सम अप कर दूंगी। तो ओमेगा एल एंगुलर वेलोसिटी जो है मेरे ऑर्बिटल की मोशन की वजह से इंटू एल जेड। तो ये वैल्यू क्या है, ई बाई 2m इंटू बी, और एल जेड की वैल्यू क्या है, एम एल इंटू एच क्रॉस, ई बाई 2m इंटू बी, और एल जेड की वैल्यू है एम एल इंटू एच क्रॉस, और एच क्रॉस की वैल्यू क्या है, एच बाई 2 पाई ई बाई 2m बी एम एल एच बाई 2 पाई। सिमिलरली डेल्टा ई एस मैं लिख सकती हूँ ओमेगा एस इंटू एस जेड। तो ओमेगा एस की वैल्यू क्या है, 2 इंटू ई बाई 2m इंटू बी, और एम एस इंटू एच क्रॉस, यानी एम एस इंटू एच क्रॉस। ये वैल्यू मैंने ऑलरेडी सेकेंड इक्वेशन से ले ली है। तो इसको भी ओपन कर लो, 2 इंटू ई बाई 2m बी इंटू एम एस इंटू एच क्रॉस, एच को मैंने लिख दिया एच बाई 2 पाई, इट बिकम्स 2 इंटू ई बाई 2m बी एम एस एच बाई 2 पाई। टोटल एनर्जी ऑफ प्रीसेशन क्या हो जाएगी, डेल्टा ई एल का सम ले लो, 5 से और 6 से ले लो, दोनों को सम अप करो, क्या आ रहा है मेरे पास, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा ई एल प्लस डेल्टा ई एस, दोनों को सम करो। और ये था ई बाई 2m जो कि म्यू एल बाई एल थी, इंटू मैग्नेटिक फील्ड थी, ये मेरी ओमेगा थी अगर आपको याद हो। और जो है एल जेड की वैल्यू क्या थी, एल जेड का जो है क्वांटाइज कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड एम एल इंटू एच क्रॉस, एम एल इंटू एच बाई 2 पाई, प्लस 2 इंटू ई बाई 2m बी इंटू एम एस इंटू एच बाई 2 पाई। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में, ई एच बी बाई 2m इंटू 2 पाई 4 पाई एम, एम एल प्लस 2ms, यहाँ एम एल है, यहाँ 2 इंटू एम एस है। तो अब मैं लेकिन इंटरेक्शन एनर्जी को किसकी टर्म्स में निकालना चाहूँगी, वेव नंबर की टर्म्स में, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग डेल्टा ई बाई एच सी। इस टर्म को 7th इक्वेशन को डिवाइड कीजिए, डिवाइडिंग यूजिंग इक्वेशन 7, वैल्यू मैं यूज़ कर रही हूँ, डिवाइड कीजिए आप एच सी से। वट यू आर गेटिंग फ्रॉम एयर, एम एल प्लस 2ms, ये रहा ई एच बी बाई 4 पाई एम होल डिवाइडेड बाई एच सी। एच से एच कैंसिल आउट हो रहा है मेरा, क्या मिल रहा है, ई बी बाई 4 पाई एम सी इंटू एम एल प्लस 2ms। तो डेल्टा माइनस डेल्टा टी जो इंटरेक्शन एनर्जी वेव नंबर की टर्म्स में क्या आ रही है, एम एल प्लस 2ms इंटू एल डैश। एम एल मेरी वैल्यू ले सकता है 2l प्लस 1, ms मेरी वैल्यू ले सकता है 2s प्लस 1, 2l प्लस 1 इंटू 2s प्लस 1 टोटल वैल्यूज आ जाती है। एल डैश मेरा है लोरेंज यूनिट में ई बी बाई 4 पाई एम सी, एंड जो है ये मेरी 8th इक्वेशन है अगर, तो 8th क्या बन गई, एम एल प्लस 2ms इंटू एल डैश, दिस इज आवर्स एल डैश। ओके, इट मीन्स ईच ऑफ द फील्ड फ्री लेवल, अगर मेरे पास जो है फील्ड नहीं अप्लाई करी थी तो सिंगल लेवल था, किस में स्प्लिट कर गया, 2l प्लस 1 इंटू 2s प्लस 1 मैग्नेटिक लेवल्स में। तो मैंने थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश की है एनोमेलस को, नॉर्मल को, और जो है मेरे पास पार्शियल बैक इफेक्ट को। क्या आ रही है इंटरेक्शन एनर्जी वेव नंबर में, एनोमेलस में g इंटू एम जे इंटू एल डैश, यानी एम जे क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रही है, यहाँ एम एल प्लस 2ms पे डिपेंड कर रही है। जी मेरा लैंडेज फैक्टर होता है। तो टोटल जो जी मैन लेवल्स हैं कितने लेवल्स में स्प्लिट हो रहे हैं, 2j ट्रांजिशन लेवल, जो कि टर्म गिवन होगी 2j प्लस 1 लेवल्स में। जी मैन लेवल्स क्या हो गए, 2j प्लस 1। इसी तरह से नॉर्मल है जो एम एल इंटू एल डैश, यानी एम एल पे डिपेंड कर रही है। एम एल मेरी कहाँ से आ रही है, माइनस L2 प्लस L, 2l प्लस 1। इसी तरह से एम जे भी कहाँ से आ रही है, माइनस J2 प्लस J, 2j प्लस 1। तो इसमें कितने लेवल्स मिलेंगे मुझे, 2l प्लस 1 लेवल्स। ओके, थैंक्स फॉर हियरिंग मी। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर हियरिंग मी। ओके, थैंक्स अगेन।